नमस्कार, जोहार। पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आज सुबह आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। एजेंसियां बिकी हुई हैं, जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। क्या ये सिर्फ शोक की घड़ी है या देश एक और राजनीतिक तूफान की ओर बढ़ रहा है? बारामती में हुए इस दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया है। एक हाई प्रोफाइल नेता, एक चार्टर्ड फ्लाइट और अचानक आसमान से मौत। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। पावर पॉलिटिक्स में केंद्र में रहने वाले नेता थे और अब उनका यूं अचानक चले जाना कई सवाल छोड़ गया है। क्या ये तकनीकी खामी थी या सुरक्षा में फिर से चूक हुई है या फिर कुछ और जो अभी सामने नहीं आया है? ममता बनर्जी ने जो कहा, उसने इस हादसे को पूरी तरह राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उनका दावा है अजीत पवार जल्द ही शरद पवार की पार्टी में लौटने वाले थे और उसके ठीक पहले ये हादसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है, जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आप भी सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. Message. तो सुना आपने, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये सीधे तौर पर केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल है। क्या ममता बनर्जी इशारा कर रही हैं कि ये सिर्फ हादसा नहीं था? अगर ऐसा है तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। देश में बड़े नेताओं की सुरक्षा कितनी मजबूत है? चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा करने वाले मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था कौन देखता है? पहले अहमदाबाद में बड़ा हादसा, अब महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल मौत। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या देश की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं? अगर एक उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा है? अब पूरा देश जवाब चाहता है। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या सच में
कोई राजनीतिक साजिश? क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी? क्या सच्चाई सामने आएगी? या फिर ये मामला भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आपकी क्या राय है ममता बनर्जी के इस बयान पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड।